प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो विद्यार्थी जेल प्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि 29 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी जो लक्ष्य की जो गाइड है ये इसमें से दोस्तों आपके भूगोल के अंदर आपका जलवायु और अपवाह तंत्र एवं जिले का जो टॉपिक है वहाँ से 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। जलवायु से भी एक क्वेश्चन आने वाला है और अपवाह तंत्र से भी दोस्तों आपकी जो जिले हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। 2 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। यदि 3 क्वेश्चन आएंगे तो 12 नंबर आज की क्लास में आपके तैयार हो जाएंगे। यदि 2 क्वेश्चन आएंगे तो 8 नंबर आज की क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के सभी। तो क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्लास को कंप्लीट आपको देखना है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका लक्ष्य तो इस बार वर्दी पाना है तो वर्दी आपको अवश्य मिल जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। राजस्थान में मानसून की विशिष्ट दिशा है। राजस्थान के अंदर जो मानसून की दिशा है वह कौन सी है, किस प्रकार से देखने को मिलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व की बात की जा रही है से उत्तर पश्चिम की ओर आपकी दिशा होती है मानसून की राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, छप सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन से भागों में AW प्रकार का आपका जलवायु प्रदेश पाया जाता है? AW की बात की जा रही है। AW आपका जलवायु प्रदेश कौन से भाग में पाया जाता है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्यवर्ती व उत्तरी भाग, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भाग, पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो राइट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर AW प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSHW प्रकार की जलवायु कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा। ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर डी है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। तो इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर जो है ध्यान में रखना है आपको। 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू के अंदर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का उत्तरदायी कारण है। पश्चिमी आपकी यहाँ पर बात की जा रही है, शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में वर्षा होती है। आपको पता ध्यान में रखना है कौन सी वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। आपका पश्चिमी राजस्थान में, या दोस्तों हम बात करें उत्तरी उत्तरदायी होता है उत्तरी राजस्थान और उत्तरी पश्चिम की जो आपका राजस्थान है वहां पर शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है, उसको माउट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों कथन उ, पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, कारण दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। इस कारण आपकी जलवायु विषम है या दोस्तों नहीं, आपको बताना है। यहाँ पर हम बात करें, आपके कथन दे रखे हैं, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है, कथन गलत है और कारण भी गलत है, कथन सही है और कारण भी सही है। जी हाँ दोस्तों, दोनों की दोनों बात सही है। आपको पता है पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, मतलब कि अलग अलग देखने को मिलती है। कारण तो सही है और नहीं, आपका कथन तो सही है, परंतु कारण की बात करें दिन व रात के तापक्रम में भिन्नता देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों दिन का तापमान तो अत्यधिक ज़्यादा देखने को मिलता है और रात का तापमान अत्यधिक कम देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलती है। तो दोनों के दोनों दोस्तों आपके कारण और कथन दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लू शब्द से तात्पर्य है। लू शब्द से क्या तात्पर्य, फटाफट बता दीजिए। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी व शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धूल भरी एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल में चलने वाली हवा नहीं होगा, ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लगा कराना है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा। श्रीगंगानगर, झालावाड़, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 100% ये शिफ्ट में छपेगा, एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन छप जाएगा और राइट आंसर आपका जैसलमेर हो जाएगा। वापिस बताता हूँ आपको, संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है सर्वाधिक, वह आपकी जैसलमेर में देखने को मिलती है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं राजस्थान के अंदर, लू, गरज, बौछार, मावठ, ओलावृष्टि। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मावठ कहते हैं। आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है आपकी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। शीत ऋतु के अंदर आपकी यह वर्षा देखने को मिलती है। आज की क्लास में मैंने आपको अभी भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, थोर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है कौन सा है दोस्तों, आपका EA-D, CA-W, DA-W या आपकी DB-W। तो हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा DA-W हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र 15 दिन बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन बच्चे हैं, 15 दिन मेहनत कर लीजिए, मंजिल आपकी दोस्तों आ जाएगी। मंजिल पानी है तो आपको 15 दिन मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करीबन दोस्तों 70% जो बच्चे हैं उन्होंने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्लास देख कर चले जाते हैं। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको हर रोज इसी प्रकार देखने को मिलेगी। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। जल्दी दोस्तों आपके 2 के जो आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद एक क्लास आपकी और बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप 2 के जो आपकी फैमिली है वह कर दीजिए, उसके बाद जल्दी से आपकी एक क्लास और आ जाएगी दिन के अंदर, उसमें आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो फटाफट आपको 2 के सब्सक्राइबर करने हैं, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना जो डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी की। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था, किस कूट का प्रयोग किया, AW, BSHW, BWSW, CWG। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा BSHW। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रेतीला मैदान की पूर्व सीमा निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, आपके 50 सेंटीमीटर, 40 सेमी वर्षा। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है 11 नंबर का वह हो जाएगा 25 सेमी वर्षा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मेवात या डांग प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, BWHW, BSHW, AW, CWG। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा CWG आपकी प्रकार की दोस्तों जलवायु पाई जाती है मेवात या डांग प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मावठ क्या है, जी हाँ दोस्तों, मावठ के बारे में अभी अभी हमने बात की है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा देखने को मिलती है। पुरवई आपके यहाँ पर बात करें, पुरवाई से तात्पर्य, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरवाई से तात्पर्य क्या है, पुरवाई क्या है,
हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, या उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है पूर्वई की बात की जा रही, तो आपको पता है पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली जो हवा होती है उसी को पूर्वइया कहा जाता है दोस्तों, आपकी पूर्वई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी पूर्व दिशा से लेकर आपकी पश्चिम दिशा की ओर हवा चलती है उसी को पूर्वाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में परवाई चल रही है, परवाह। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम बता दीजिए। यहाँ पर दे रखा है राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इनमें से कथन आपको बताना है कौन सा सत्य है। यहाँ पर बात की जा रही है कथन नंबर 1 कौन सा है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, ये भी सही बात है, अभी भी हमने बात की थी। तो आपका दोनों के दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु के दोस्तों 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बता दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके अपवाह तंत्र एवं झीलों का जो टॉपिक है वहां से आपके 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और होने वाले हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास वहीं से दोस्तों वापिस स्टार्ट करते हैं, मतलब कि 14 क्वेश्चन और देखते हैं साथ साथ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, एक नंबर क्वेश्चन आपका हतमती, वेत्रक, सेई, वाक्कल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी मुख्य दोस्तों नदी की सहायक नदियां हैं, ये सभी के सभी वाक्कल, सेई, वेत्रक, हतमती, बनास, माही, पश्चिमी बनास, साबरमती। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी साबरमती की है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे बढ़े तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण से ही प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर और दक्षिण में ही दोस्तों वापिस चली जाती है और आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो नदी तो आपकी एकमात्र आपकी माही नदी है, तो वह आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ दोस्तों थोड़ा छोटा कर देता हूं, आसानी से देख लीजिए, उसके बाद आपको राइट आंसर लगाना है। हम यहां पर बात करें सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित आपको सही कूट के रूप में करना है, तो राइट आंसर आपको बताना है। हम यहां पर बात करें सेवर की पहाड़ियों से दोस्तों आपकी साबी जो नदी है वह आपकी निकलती है। कोटड़ी की जो पहाड़ी है वहां से काकन्य की जो आपकी नदी निकलती है। उसके बाद की जाए मनोहरपुरा की जो पहाड़ी है उससे आपकी मेंथा नदी निकलती है और उदयनाथ की पहाड़ी से आपकी रूपारेल आपकी नदी निकलती है। तो यहाँ पर दे रखा है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर आपके कौन से में दे रखा है, डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है। खारे पानी की झील दोस्तों इनमें से कौन सी है, कावोद झील, गजनेर झील, कनक सागर, कोलायत झील। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कावोद जो झील है वह आपकी खारे पानी से संबंधित झील होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत झील आपकी दोस्तों मीठे पानी की झील है, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहां पर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। कावोद झील कहां पर है, फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कांठल की गंगा को कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। यहां पर बात की जा रही है कांठल की गंगा और आपकी कामधेनु किसको कहा जाता है, बनास और काली सिंध, लूणी और परवन, जोजरी व बाणगंगा, माही व चंबल। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है और कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग भी पूछ सकता है कि कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। कामधेनु किसको कहा जाता है, तो चंबल नदी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन ही देखता है जमाना, आपकी मेहनत नहीं देखता कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। आपको पता है कि मेहनत आप कितनी कर रहे हो, परंतु मेहनत दोस्तों जमाना नहीं देखता, आपका दोस्तों फल देखता है, आपका दोस्तों सफलता देखता है, आपका दोस्तों लक्ष्य नहीं देखता, आपका मंजिल देखता है। तो इस बार आपकी मंजिल होनी चाहिए वर्दी, तो वर्दी 100% आपको मिल जाएगी, मात्र
15 से 16 दिन आप मेहनत कर लीजिएगा और इन दिनों के अंदर हम आपकी तरफ हमारी तरफ से दोस्तों बहुत बढ़िया आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। करंट जीके की क्लास हो चुकी है, आपदा प्रबंधन की क्लास हो चुकी है, सेबरेट साइंस की क्लास हो चुकी है। इन तीनों को अभी तक नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये आपका दोस्तों पेपर आएगा, उसके बाद मिलान कर मुझे बता देना जी हाँ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। आपकी डेडिकेट होकर पहली बार जो तैयारी है वह हम जेल प्रहरी की करा रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से तैयारी करा रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से दोस्तों आपका प्यार एवं सपोर्ट बना रहा तो इसी प्रकार से आपकी क्लास देखने को मिलेगी हर आपकी दोस्तों भर्ती की। आगे आप बता दीजिएगा कि कौन सी भर्ती की डेडिकेट होकर तैयारी आपको करानी है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? नहीं होती है, कौन सी नदी नहीं होती? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, साबरमती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी साबरमती नहीं होती है, परंतु हम बात करें कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नदी होती हैं, साबरमती नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है? कौन सी झील का उपयोग जो है पानी का जो उपयोग है उसका जो आप चमड़ा उद्योग के अंदर सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर झील, अगला क्या है आपका पचपदरा झील है, कावोद झील है, डिडवाना झील। तो राइट आंसर हो जाएगा डिडवाना झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल, बनास, काली सिंध, माही। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी माही की दोस्तों आपकी सभी की सभी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर दोस्तों सोम और माही आपके जाखम भी देखने को मिल सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लंबाई के आधार पर राजस्थान में नदियों का आरोही क्रम बताइए। आरोही की बात की जा रही है, आपको अवरोही और आरोही के अंदर जरूर ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरोही क्रम क्या कौन सा हो जाएगा? लूणी, माही, बनास। अगला कौन सा है आपका? माही, लूणी, बनास, बनास, चंबल, माही, बनास, लूणी, माही। तो हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो दोस्तों आपकी सबसे ज्यादा तो आपको पता है बनास है, उसके बाद हम बात करें लूणी है, और उससे कम आपकी क्या है? माही है। मतलब कि सबसे कम माही, उसके बाद आपकी लूणी, उसके बाद बनास। आरोही क्रम की बात की जा रही है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि यदि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए अवरोही क्रम, तो आपका पहले आएगा बनास, उसके बाद आएगा लूणी और उसके बाद आएगा माही। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर यदि अवरोही आता तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता, परंतु यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोस्तों आरोही और अवरोही में भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि आंसर आपको पता है परंतु आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों गेब सागर झील जो है वो आपकी डूंगरपुर के अंदर स्थित है, ये तो बिल्कुल सही बात है। पीथमपुरी सीकर के अंदर स्थित है, नवलखा बूंदी के अंदर स्थित है, परंतु मान सागर झालावाड़ के अंदर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर स्थित है फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लूणी की एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है, एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से लूणी नदी के अंदर मिलती है, बांडी, जोजरी, लीलड़ी, जवाई। तो ध्यान में रखिएगा 11 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा जोजरी नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? अभी मैंने आपको बताया भी था, इंपॉर्टेंट है परंतु सरल भी क्वेश्चन है। माही नदी आपकी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आती है। अगला क्वेश्चन आपका अगला 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सुमेलित कीजिए दोस्तों 1 और 2 को। हम यहाँ पर बात करें, एक तरफ आपके बांध दे रखे हैं, एक तरफ आपकी नदियां दे रखी है, कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बंद बरेठा जो बांध है वो आपका कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कौन सी नदी के ऊपर बना है? कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला आपका क्या है? मोती झील बांध आपका रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध आपको पता है दोस्तों चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और सोम कागदर बांध जो है आपका सोम नदी के ऊपर बना हुआ है। मतलब कि 2
1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे लाला वापस नहीं आने वाली है। मात्र दोस्तों आपके पास 15 दिन बचे हैं, 15 दिन मेहनत कर लीजिए, ये वापस उम्र नहीं आएगी। वापस दोस्तों जेल प्रहरी की भर्ती पता नहीं आपको कब देखने को मिलेगी। यदि दोस्तों आपको देखने को मिलेगी तो आप ओवर एज भी हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है करीबन दोस्तों 7 से 8 साल बाद आपकी ये भर्ती देखने को मिली है। अगली कब भर्ती आएगी आपको पता नहीं है, परंतु जी जान मेहनत कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया नौकरी है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है इसी के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रखा तो यार निराश कर रहे हो। इतना कहना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप दोस्तों छोटा भाई समझकर फटाफट आप खुद कर सकते हो, फटाफट जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन तो को अंत तक पढ़ना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? बेड़च गोगोंदा की पहाड़ियों से दोस्तों निकलती है, बिल्कुल सही बात है। गंभीरी नदी दोस्तों जावद पहाड़ियों से निकलती है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा नदी जो है आपकी बेराट पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही बात है। परंतु दोस्तों माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो यहाँ पर आपका असुमेलित है, असत्य है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको जरूर जरूर कमेंट करना है कि आपके 29 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और इंपॉर्टेंट बात, माही नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती है, फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज शाम की क्लास में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं मॉडल पेपर के रूप में, तो जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।